नमस्ते बच्चों और अध्यापकगण, टीचर्स। ये जो लिंक होता है सीबीएसई पर री एवोल्यूशन के लिए, वो ओपन हो चुका है और इसकी जो डेट्स हैं सारी वो अपडेटेड हैं। और इसके हिसाब से जो भी बच्चे अपने कॉपी को देखना चाहते हैं, अपने मार्क्स का वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, ये 3 स्टेप्स में होता है बच्चों प्रोसेस हर साल। तो 2020 के लिए जो बच्चे उनको लग रहा है कि उन्होंने जितना लिखा था उसके हिसाब से नंबर उनको कम मिल पाए हैं, तो उसके लिए उनको इस प्रोसेस में जाना पड़ेगा। जहाँ भी लग रहा है जिनके पास सप्लीमेंट्री आई है, जैसे ऐसे कुछ वर्ड्स रिजल्ट में लिखे हुए आए हैं कि एसेंशियल रिपीट मतलब एक्चुअल में वो फेल हो गए हैं। जब भी कोई एक सब्जेक्ट की बजाय 2 सब्जेक्ट में 33% से कम मार्क्स लाता है, इंडिविजुअल थ्योरी और प्रैक्टिकल में, तो उसके लिए लिखा गया रिपीट थ्योरी, आरटी वर्ड यूज़ किया गया, रिपीट इन थ्योरी। अच्छा, कुछ मार्कशीट में लिखा है रिजल्ट लेटर यानी आरएल, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट लेटर वाले बच्चों को तो क्या करना है कि अपने अपने रीजनल ऑफिस में एक एप्लीकेशन लिख कर डालनी है कि हमारा रिज़ल्ट जो है, रिज़ल्ट लेटर लिखा हुआ आया है। एप्लीकेशन बाय पोस्ट, स्पीड पोस्ट से भी भेजनी है, प्लस उनको मेल भी करना है अपने एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड पे जो डिटेल्स हैं उसके साथ। और जिनके लिखा हुआ आया है RW रिज़ल्ट विदहेल्ड, उनको भी यही प्रोसेस करना है। और मेरा सजेशन ये है कि जिनके मार्क्स उनको लग रहा है कम है, या कंपार्टमेंट आया है, या फेल हो गए हैं और उनको लगता है कि उसमें उनके मार्क्स बढ़ सकते हैं, तो इस प्रोसेस के लिए वो जा सकते हैं। हाँ, खर्चा थोड़ा है इसमें अगर उनके मार्क्स बढ़ जाते हैं तो उनका पूरा 1 साल बचने की संभावना है। और जिनके 75% से कम पढ़ रहे हैं, हालांकि वो जो JIC है उसने तो अप्रूव कर दिया है इंजीनियरिंग के लिए, JEE के लिए, पर JAB का अप्रूवल अभी बाकी है। जैसे ही आता है मैं वीडियो अपलोड करूँगा JAB का अप्रूवल आने पर, तो हो सकता है कि इस साल से 75% वाला क्राइटेरिया वो लागू ना हो। तब तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, पर जो बाउंड्री लाइन पर है 75% के लिए, तो उनको री एवोल्यूशन एक बार भर देना चाहिए। तो री एवोल्यूशन में क्या प्रोसेस होता है, कैसे ये है, तो वो आप एक बार समझ लीजिए। कल की तारीख में 14/7/2020 को शाम रात में मैंने देखा है नोटिफिकेशन आ गया है। तो मॉडलिटीज़ एंड शेड्यूल फॉर सीनियर स्कूल क्लास 12th एग्जामिनेशन 2020 इन द सब्जेक्ट्स whose examination have been conducted by CBSE for the processes of verification of marks, obtaining photocopy of the evaluated answer books, re-evaluation of marks। कोई ये चाहता है कि सीधे वो री-एवोल्यूशन कराए, तो वो पॉसिबल नहीं है बच्चों। कोई चाहता है सीधे उसे फोटोकॉपी मिल जाए, वो भी पॉसिबल नहीं है। ये बिल्कुल एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। सबसे पहले जो भी अनहैप्पी है या जिसको लग रहा है उसके मार्क्स कम हैं, या जो चाहता है कि उसके मार्क्स दोबारा से देखे जाएं, तो उसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से जाना पड़ेगा। सबसे पहले वेरिफिकेशन होगा मार्क्स का, उसके बाद वो फोटोकॉपी ले सकता है। उसके बाद भी अगर उसे लगता है फोटोकॉपी देखने के बाद कि हाँ उसने तो लिखा है आंसर, उसमें नंबर नहीं दिए गए हैं, या छूट गया है, या कम नंबर दिए गए हैं, तो फिर वो रीएवोल्यूशन अप्लाई कर सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा भी देखने में आता है फोटोकॉपी लेने के बाद कि उसमें जितने नंबर दिए गए हैं उससे ज़्यादा मार्क्स तो उसके वैसे ही हैं। ऐसा उस केस में होता है जहाँ पे मॉडरेशन पॉलिसी लगाई गई है और नंबर बढ़ा कर दिए गए हैं। तो जितने मार्क्स कॉपी में दिखते हैं, आंसर बुक में दिखते हैं, उससे ज़्यादा मार्क्स ऑलरेडी दिए हुए होते हैं। ऐसा भी कई बार देखा गया है प्रीवियस ईयर्स में। The detailed modalities for applying for verification of marks, obtaining photocopy of evaluated answer books, and re-evaluation for the candidates who have appeared for the senior school certificate यानी 12th का एग्ज़ाम जिन्होंने दिया, वो इस तरह से है। रिक्वेस्ट फॉर ऑल द प्रोसेस विल बी एक्सेप्टेड ओनली ऑनलाइन आप ये अप्लाई कर सकते हैं। आपको स्कूल में भी कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। थ्रू बोर्ड्स वेबसाइट पे अवेलेबल रहेगा। ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड शेड्यूल अलॉन्ग विद प्रोसेसिंग चार्जेस, no application after schedule and in offline mode will be accepted। सिर्फ ऑनलाइन मोड ये रहेगा। द
प्रोसेसिंग चार्जेस कैन ओनली बी डिपॉजिटेड ऑनलाइन, वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से आपको डिपॉजिट करना है, ऑफलाइन एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, साफ साफ लिखा है। इनकम्प्लीट ऑफलाइन एप्लीकेशन विल बी समरीली रिजेक्टेड विदाउट एनी, तो इनकम्प्लीट है ऑनलाइन या ऑफलाइन एप्लीकेशन है, कोई कॉरस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ओनली वन एप्लीकेशन पर कैंडिडेट, यहाँ गौर करें, सिर्फ एक ही एप्लीकेशन पर कैंडिडेट, एक से ज़्यादा एप्लीकेशन आप नहीं लगा सकते हैं, तो सावधानी रखें इस बात में। फॉर ईच स्टेप विल बी एक्सेप्टेड इन ऑनलाइन प्रोसेस, कैंडिडेट मस्ट डिसाइड इन एडवांस वेदर ही शी हैज़ टू अप्लाई फॉर वन सब्जेक्ट और मल्टीपल सब्जेक्ट। आप सोचें एक का अभी बाद दूसरे का बाद में, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ये ध्यान रखें। बोर्ड विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस और डैमेज और एनी इनकन्वीनियंस कॉज टू द कैंडिडेट consequent to the revision of marks or delay in communication for reasons beyond control। तो बच्चों, बोर्ड कोई जिम्मेदारी किसी भी चीज़ की नहीं लेता है, सब कुछ आप ही जिम्मेदार हैं। ये पहले से जैसे अस्पताल में भर्ती करने से पहले साइन करवा लेते हैं, वैसे ही साइन, ये मतलब वैसे आप कंसेंट दिया गया। डिक्रीज इवन बाय 1 मार्क शैल बी अफेक्टेड, ये आपको डराने के लिए है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं करते हैं, हाँ फिर भी डर के रहना चाहिए। यहाँ बोला जा रहा है कि मार्क्स अगर 1 नंबर भी घटा तो भी घटा दिया जाएगा। इन केसेस वेयर देयर इज चेंज इन मार्क्स, इंक्रीज और डिक्रीज, सच कैंडिडेट्स शैल हैव टू सरेंडर द मार्कशीट विच इज इन देयर पोजीशन। जो आपको पहले से कोई मार्कशीट आपके पास आ गई है स्कूल के थ्रू, वो आपको वापस देनी होगी। देयर आफ्टर दे शैल बी इशूड ए न्यू मार्कशीट, उसके बाद वो वहाँ से नई मार्कशीट भेज देंगे। आउटकम ऑफ द वेरिफिकेशन एंड रीवैल्यूएशन विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग। अब ये जो नई मार्कशीट है, अब इससे आप डिनाई नहीं कर सकते, तो बढ़े हैं आपके मार्क्स तो बढ़कर आ जाएगी, और यहाँ साफ साफ लिखा है घटे हैं तो घटकर आ जाएगी। मोस्ट ऑफ द टाइम घटने के चांसेस कम ही होते हैं, फिर भी यहाँ लिखा है बी अलर्ट। इन केस स्टेटस ऑफ एनी कैंडिडेट चेंजेस टू कंपार्टमेंट आफ्टर वेरिफिकेशन re-evaluation, candidate needs to apply separately for appearing in the compartment examination। जिन भी बच्चों के कंपार्टमेंट आई है या री-evaluation के बाद आ जाती है, तो उनको कंपार्टमेंट के लिए अलग से फॉर्म भरना होगा, ये समझ लीजिए। प्रोसेसिंग चार्जेस आर नॉन रिफंडेबल, इसमें जो भी पैसे लिए जा रहे हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं, अभी तक ऐसा होता था लास्ट ईयर तक कि जिनके नंबर बढ़ जाते थे उनको वापस से पैसा वो जो भरा था वो मिल जाता था, वो रिफंड कर देते थे। पर इस बार ये लिखा हुआ आ रहा है कि प्रोसेसिंग चार्जेस आर नॉन रिफंडेबल, यानी पैसा जो भी आप जमा कराएंगे वो वापस नहीं मिलेगा। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स पहला स्टेप है इसमें। शेड्यूल जो है अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, एनेक्सर ए में दिया हुआ है, और प्रोसेसिंग चार्जेस जो है 500 पर सब्जेक्ट है, यानी एक सब्जेक्ट में आप वेरीफाई करवाना चाहते हैं तो 500 रुपये आपको एक सब्जेक्ट के लिए, मान लीजिए 3 सब्जेक्ट पीसीएम में आप करवाना चाहते हैं तो 1500 रुपये आपको जमा कराने होंगे। द रिजल्ट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स विल बी कम्युनिकेटेड इन द फॉलोइंग मैनर। रिजल्ट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स विल बी अपलोडेड ऑन सीबीएसई वेबसाइट, वहाँ पर दिखाया जाएगा। वही आपको ध्यान रखना, जब आप ऑनलाइन भरेंगे उसको तो टाइम टू टाइम उसको देखते रहना है वहाँ पर उस सेगमेंट में। In case of change in marks, a letter will also be sent to the applicant by speed post mail by concerned regional office of CBSE। आपको चिट्ठी भी भेज दी जाएगी, उसमें मार्क्स का जो चेंज है वो इंडिकेटेड होगा। In case where there is no change of marks, no letter will be sent by CBSE, however it will be available on website। वेबसाइट पे लिखा हुआ आ जाएगा no change, पर आपको लेटर नहीं भेजा जाएगा। Applicants are advised to visit CBSE's website for the status of verification request। तो अभी क्या चल रहा है वो हम टैली कर सकते हैं, देख सकते हैं हमारा जो प्रोसेस है वो किस स्टेज में है, वो हम देख सकते हैं सीबीएसई वेबसाइट पर जाकर। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु विल अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स ऑनलाइन विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक्स इन दैट 2 सब्जेक्ट। तो समझ गए होंगे आप कि पहले आपको वेरिफिकेशन के लिए 500 रुपये देने ही देने हैं, फिर मान लीजिए 3 सब्जेक्ट में आप अपनी कॉपी देखना चाहते हैं तो आप
स्कैन्ड कॉपी आपको भेजी जाएगी और उसके लिए प्रोसेस नंबर 2 स्टार्ट होगा जिसकी डेट्स अलग रहेंगी। एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग फोटो कॉपी ऑफ द इवैल्यूएटेड आंसर बुक, ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स ऑनलाइन इन मैनर विल बी एलिजिबल। सिर्फ वही देख सकते हैं, बाकी लोग बाद में सोचे कि हम अब देख लें, नॉट पॉसिबल। ये ध्यान रखें, सबसे पहले आपको टाइमली वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, तब आप फोटो कॉपी के लिए अप्लाई कर पाएंगे, वो भी टाइमली मैनर में। प्रोसेसिंग चार्जेस यहाँ फिर से 700 रुपये लिए जाएंगे पर सब्जेक्ट, 700। तो 3 सब्जेक्ट की बात करें तो 1500 वहाँ लग गए, अब यहाँ लग जाएंगे 2100 सीधे, 1500 प्लस 2100। एप्लीकेशन सबमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ कैंडिडेट एंड आल्सो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी समरली रिजेक्टेड। ये कई बार ऐसा होता है कि साइबर कैफे से आपने भरवा लिया, तो ये पहले से क्लियर कर रहे हैं, इनकी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है। एप्लीकेशन पूरी फुलफिल होनी चाहिए, फुली फिल्ड होनी चाहिए। फोटो कॉपी ऑफ द इवैल्यूएटेड आंसर बुक विल बी प्रोवाइडेड इन द कैंडिडेट्स लॉगिन अकाउंट। ये ध्यान रखें, ईमेल आईडी जो भी आप डाल रहे हैं। आफ्टर ब्लॉकिंग ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द आइडेंटिटी ऑफ द एग्जामिनर इवैल्यूएटर, वो उस पर से मिटा दी जाएगी, उसके बाद आपको ये प्रोवाइड करेंगे। इफ द कैंडिडेट डिजायर्स टू चैलेंज द मार्क्स अवार्डेड, अब ये थर्ड प्रोसेस में जाना है हमको। आपको लगता है कि कॉपी में कुछ गड़बड़ हुई है जो कि आपको दिख रहा है उसमें, टू एनी क्वेश्चन, देन शी विल हैव टू अप्लाई ऑनलाइन एज पर द शेड्यूल फॉर रीएवल्यूशन ऑफ मार्क्स। तो उसको अप्लाई करना होगा दोबारा से। ये थर्ड प्रोसेस, रीएवल्यूशन ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक्स। ओनली दोज कैंडिडेट जिन्होंने फोटोकॉपी ली थी सिर्फ वही इसमें जा सकते हैं। डायरेक्टली आप बोलें कि हम तो सीधे रीएवल्यूशन कराना चाहते हैं, नॉट पॉसिबल। सो request for re-evaluation challenges shall be accepted only for theory portion at the rate of 100 per question। ये फिर से पैसे आ गए बच्चों यहाँ पे, एक क्वेश्चन एक सब्जेक्ट में पर क्वेश्चन 100 रुपीज़ आपको और डिपॉजिट करना होगा। मान लीजिए आपने 3 सब्जेक्ट में इवैल्यूएशन कराया, सॉरी वेरिफिकेशन किया था, तो उन्हीं सब्जेक्ट में आप कर पाएंगे। ऐसा भी नहीं कर पाएंगे कि जिस सब्जेक्ट का आपने नहीं किया था आप सोचे खाली अब रिवोल्यूशन कर लें, तो शुरू से प्रोसेस सिस्टमेटिक चलाना होगा। 3 सब्जेक्ट में तो फिर 3 सब्जेक्ट में ही आपको वेरिफिकेशन भरना होगा, तीनों सब्जेक्ट की फोटोकॉपी लेनी होगी, फिर उसके बाद उन 3 सब्जेक्ट में कर सकते हैं। नहीं तो जिस सब्जेक्ट में आपने रखा एक में रखा तो एक में ही कर पाएंगे। तो 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन फिर से डिपॉजिट करना है, तो ये खर्चा है, देख लीजिए। द एप्लीकेंट विल हैव टू रेफर टू द मार्किंग स्कीम इन द सब्जेक्ट कंसर्न which would be available on the website along with the question paper। ये जल्दी डाल देंगे, अपलोड कर देंगे, अभी अपलोड नहीं किया इन्होंने। Thereafter candidates can submit application for re-evaluation in the required questions with reasoning। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई कौन सा सवाल था, उसका जवाब कैसा था। ये मार्किंग स्कीम डाल दी जाएगी जल्दी ही CBSE की वेबसाइट पर एग्जामिनेशन सेक्शन में, जैसे आती है। मैं फिर से वीडियो अपलोड करूँगा। Status of re-evaluation shall be uploaded on the website followed by a formal letter by speed post। No appeal और रिव्यू अगेंस्ट द रिवोल्यूशन वुड बी एंटरटेन। तो बच्चों ये समझ गए होंगे आप, RTA एक्ट के बारे में जानकारी दी है, और जो डेट्स रहेंगी वो ये रहेंगी। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स आपको करना है, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं आप 17 जुलाई यानी फ्राइडे से लेकर 21 जुलाई के बीच, उससे पहले नहीं, 5 बजे तक। तो ये डेट्स ध्यान रखें, 17 जुलाई से 21 जुलाई तक, और 500 रुपये प्रति सब्जेक्ट आपको फीस भरनी है। फोटोकॉपी ऑब्टेन करने का जो प्रोसेस चलेगा वो इसका रिजल्ट आने के बाद होगा बच्चों। इसका रिजल्ट आपका डेफिनेटली 1 अगस्त से पहले ये डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि वेरिफिकेशन में आपके मार्क्स बढ़े हैं, कम हुए हैं या उतने ही रहे हैं। फिर ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ, ये सेकेंड प्रोसेस चलेगा। इसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे ऑनलाइन 1 अगस्त सैटरडे से लेकर 2 अगस्त संडे। तो बच्चों देख लीजिए, बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड है, सिर्फ 2 दिन का टाइम पीरियड दिया गया है, तो आपको अलर्ट रहना है। ऑनलाइन प्रोसेसेस कैन बी डन ऑन हॉलीडेज टू, संडे को कर सकते हैं। यहाँ 700 रुपीज़ पर आंसर बुक आपको डिपॉजिट करनी होगी इन 2 दिनों में, सिर्फ 2 दिन हैं बच्चों। देन जब आप कॉपी आ जाए तो कॉपी आप देख लीजिए तसल्ली से। उसके लिए आपको टाइम दिया गया है 3 तारीख से लेकर 5 तारीख तक का। फिर आपको रिवोल्यूशन अप्लाई करना होगा 6 तारीख को, 6 अगस्त को, और वो भी सिर्फ 2 ही दिन दिए गए हैं, 6 अगस्त से 7 अगस्त। और उसके लिए 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन आपको डिपॉजिट करने हैं। तो आप समझ गए होंगे सब कुछ। इसको सिंसियरिटी से समझें, अलर्टनेस के साथ एक्ट करें,
इसकी क्रिटिकलिटी को समझें, जैसी आपकी नीड है वैसा। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, व्यूइंग।